बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं आज की खबर की ओर। माली सैनी समाज की जन चेतना महारैली का आयोजन 5 मार्च को झुंझुनू के सेठ मोतीलाल कॉलेज मैदान में होगा महारैली का आयोजन। महारैली को लेकर बुधवार को माली सैनी समाज की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में संयोजक मुरारी सैनी, संयोजक महेंद्र शास्त्री, पूर्व विधायक पूर्णमल सैनी सहित अन्य समाज के लोगों ने तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि माली सैनी समाज को संख्या के अनुपात में राजनीतिक क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व मिले, शिक्षा के क्षेत्र में समाज आगे बढ़े, इसके लिए समाज की ओर से छात्रावास, व्यावसायिक क्षेत्र संस्थानों की स्थापना करना है, जिससे समाज के युवा वर्ग उच्च पदों पर काबिज होकर राष्ट्र सेवा कर सकें। समाज आर्थिक क्षेत्र में उन्नत हो, इसके लिए कुटीर उद्योग, हाथकरघा उद्योग आदि को बढ़ावा मिले। सामाजिक जन जागृति पैदा कर सामाजिक बुराइयों यथा मृत्युभोज, दहेज प्रथा, पुत्र जन्मोत्सव, बाल विवाह सहित 2 गोत्र को छोड़कर शादी करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। समाज को आरक्षण का उचित लाभ मिल सके, इसके लिए मूल ओबीसी के आरक्षण को संख्या के अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा प्रत्येक विद्यालय में लगे। झुंझुनू सहित प्रत्येक नगरपालिका के क्षेत्र में फूले दंपत्ति के नाम से भूमि आवंटन किया जाए तथा जिससे उनके नाम से पार्क, सर्किल एवं उद्यान आदि का निर्माण किया जा सके। उन्होंने बताया कि फूले दंपत्ति को भारत रत्न देने की मांग महारैली के माध्यम से की जाएगी। इस दौरान जन चेतना महारैली के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग मौजूद थे। बहुत अधिक उन्नति की है, लेकिन हम चाहेंगे कि व्यवसायिक क्षेत्र में हमारा समाज आगे बढ़े। हमारे समाज के माध्यम से हम इस प्रकार के संस्थान स्थापित करें जिससे हमारे बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा मिले और विशेष तौर से प्रशासनिक क्षेत्र में हमारा समाज आगे बढ़े। इसके लिए हम समाज के माध्यम से ये मांग रखेंगे कि हमें अधिकाधिक भामाशाह और दानदाता आगे आए और हम नए छात्रावासों का निर्माण करें, संस्थाओं का हम गठन करें। साथ ही जैसा आप जानते हो कि हमारा पुरातन जो व्यवसाय वो कृषि रहा है। कृषि व्यवसाय को हम चाहेंगे कि सघन कृषि के रूप में कृषि की जाए। जो हमारे किसान भाई किसानी करने वाले लोग हैं, सघन कृषि अभियान और ऑर्गेनिक खेती पे हम बल देना चाहेंगे कि आज राष्ट्र के लोगों का स्वास्थ्य खराब ना हो। इसके लिए हम इस बात का प्रयास करेंगे। साथ में मुख्य बात जो है, हमने अनवरत विगत 25 सालों से प्रयास किया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले और राष्ट्र नायिका माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिले। इसके लिए हम इस रैली के माध्यम से एक संदेश भारत सरकार के पास भेजना चाहेंगे और राज्य सरकार से भी हम ये मांग करेंगे कि आप भी भारत सरकार से इस बात के लिए मांग करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भावना इनके साथ जुड़ी है। जैसे आप जानते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्हें अपना गुरु मानते थे, तो हम चाहेंगे कि महात्मा जी का सम्मान हो, सावित्रीबाई फुले का सम्मान हो। अतिथि का जहां तक सवाल है, मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। अध्यक्षता के निमित्त हमारे राजस्थान प्रदेश के राज्यसभा में सांसद राजेंद्र जी गहलोत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर कल्पना जी सैनी जो उत्तराखंड से हमारे समाज के सांसद हैं, वो इसमें विशिष्ट अतिथि हैं। आदरणीय नायब सिंह जी सैनी जो कुरुक्षेत्र हरियाणा से हमारे सांसद हैं, वो इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि की हैसियत से शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही हमारे विशेष तौर से जो अधिवक्ता है आदरणीय सीमा समृद्धि कुशवाहा है, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रही हैं, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण केस लड़ा। सभी आप इस बात को जानते हैं, वो हमारे समाज की हैं। साथ में ही राजस्थान के हमारे पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान विधायक हैं, चाहे वो प्रभुलाल जी सैनी हो, चाहे रामकिशोर जी सैनी हो, आदरणीय अविनाश जी गहलोत जैतारण से हमारे विधायक, भगवान साहिब जी सैनी चौमू के हमारे पूर्व विधायक। साथ में ही हमारे सराउंडिंग में जो भी नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चेयरमैन और सभापति लोग भी आ रहे हैं। हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सभी संगठनों के जो भी अध्यक्ष और उनके जो बड़े लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। जैसा आदरणीय विधायक साहब ने बताया
कि झुंझुनू जिला इसमें आयोजक की भूमिका में रहेगा। मंच हमारे अन्य आने वाले मेहमानों के लिए होगा और हम सारे लोग ये चाहेंगे कि आयोजक जो झुंझुनू जिला है, एक यहाँ से संदेश पूरे जयपुर होता हुआ दिल्ली तक पहुंचे। इससे पूर्व जिन मांगों की बात कही गई है वो हमारी समाज की मांगें पूर्ण हो, ऐसी उम्मीद के साथ जन चेतना महारैली का आयोजन 5 मार्च को करना तय हुआ है। 5 मार्च को झुंझुनू के मोतीलाल कॉलेज स्टेडियम में सैनी समाज झुंझुनू ने समाज की बड़ी रैली रखी है, जिसमें सामाजिक कुछ मुद्दे हैं जो सैनी समाज के हैं। उन मुद्दों को हम दोनों गवर्नमेंट के और जो मुख्य दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं उनके सामने रखेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस बात को महसूस किया जा रहा है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां सैनी समाज का अनदेखी कर रही है। तो संख्या के अनुपात में राजनीतिक भागीदारी मिले और मुख्य आरक्षण की जो मुख्य मांग है, तो मूल ओबीसी का जो आरक्षण है उसको भी संख्या के अनुपात में बढ़ाया जाए और सैनी समाज के जाति के आधार पे जो सैनी समाज की जाति की जो जनगणना है उस जनगणना करवा के उसको वर्गीकरण किया जाए। मूल ओबीसी में जो आरक्षण 21% है उसको बढ़ाया जाए। इसके सहित समाज में जो दूसरी कुरीतियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, वो समाज की कैसे दूर करी जाए उनके ऊपर मुख्य फोकस रखेंगे। सैनी समाज की और इस देश की शिक्षा के जगत में माता सावित्रीबाई फुले, जिनको सैनी समाज और सब लोग राष्ट्र नायिका कहते हैं, और चूंकि उनकी बहुत अनदेखी की गई है, देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, उनको हर स्कूल में उनकी प्रतिमा लगे और उनके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाए। इसके सहित काफी सारी मांगे हैं जिनको सैनी समाज रखेगा और ये मांग करेगा कि ये सारी मांगे सुनी जाए और समुचित भागीदारी सैनी समाज को दी जाए। 5 मार्च को झुंझुनू माली सैनी समाज के द्वारा आयोजित इस महारैली के जिस उद्देश्य के लिए बुलाई जा रही है, वो वैसे हमारे आयोजक समिति के सदस्य ने, माननीय मुरारी लाल जी ने आपको बता भी दिया। उसके बाद माननीय महेंद्र जी शास्त्री हैं, लोक सभा अध्यक्ष जी हैं, सारे लोग, ये पूरी कमेटी जो है वो समाज के जिला लेवल पर काम कर रही है। उद्देश्यों के बारे में आपको बताया गया है और अकेला माली समाज ही नहीं, बल्कि मैं अगर माली समाज की इस 5 तारीख को बुलाई जा रही है महारैली के उद्देश्य के लिए बात करें तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि इस देश में जब जब भी कोई क्रांति रही किसी भी क्षेत्र में, तो इस देश के महापुरुषों ने क्रांति लाने का काम किया और उस महापुरुषों की क्रांति में पंथ में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का इस देश के आगे बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आप बताओ, इस व्यवस्थाओं के देश में माता सावित्रीबाई फुले का महिला शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है वो किसी और का थोड़ा ही रहा, और उसके बावजूद भी विभिन्न सरकारों के द्वारा और इनको एक तरीके से भूल में डाला जा रहा है। जैसे देश की आजादी के समय कालेलकर के द्वारा जो आयोग तय किया गया था माध्यम से, उनकी रिपोर्टों को झुठवाकर भारत की सरकार ने और रद्दी की टोकरी में डाल के रखा था। महापुरुषों के संघर्ष के बड़े दिनों बाद और इस आरक्षण पर विचार किया गया, और वो भी जैसे अभी मुरारी जी ने आपको बताया है कि इस देश में संख्या के आधार पर और आरक्षण दे है, और उसमें भी केवल इस देश की 52% फीसदी के लोगों को, समाजों को, और केवल 21% आरक्षण दे है। और उसमें भी तो माली समाज झुंझुनू चाहता है कि सरकारें इस बात पर गौर करें और उसकी जाति के अनुपात में और उनको आरक्षण दे होना चाहिए, ताकि विभिन्न पदों में और समाज के और विभिन्न वर्गों के लोग आगे बढ़ सकें। और उनमें भी वेरिफिकेशन इस तरीके से किया जाए कि जिनकी जितनी अनुपातिक संख्या है उस आधार पर दिया जाना चाहिए। इसके लिए इस देश में संख्या की गणना होनी चाहिए, जो सरकारें नहीं करवा रही। इस समस्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और माली समाज झुंझुनू जो है वो इस पे गौर कर रहा है। और मैं तो ये भी समझता हूँ और कहता भी हूँ
विभिन्न मंचों के माध्यम से कि ये सारा पार्लियामेंट और असेंबलियों के माध्यम से है। माड़ी समाज को भी कहता हूँ सरकारों से पहले कि मुझे दे इजाज़त, बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। धन्यवाद।